ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको भीष्म पंचक व्रत की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी से लेकर के कार्तिक मास के पूर्णिमा तक जरूर सुनना चाहिए। इसके सुनने मात्र से भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त होती है। राजा पृथु कहते हैं कि हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ सो सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म को इस व्रत का वृतांत कहा और भीष्म ने इस व्रत को किया। इसी से यह भीष्म पंचक व्रत कहलाया। जब पांडवों ने श्री कृष्ण को दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा तो विदुर जी के पास आए। विदुर ने उनका बड़ा सत्कार किया, क्योंकि भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। धन, सूरवीरता और पांडित इनको नहीं देखते। जिस भगवान के पलक के इशारे से यह सारा संसार निर्मित तथा पोषित होता है और अंत में नाश को प्राप्त हो जाता है, देवता लोग भी जिनको जानने में असमर्थ हैं, वही भगवान अपने भक्त कुंती के पुत्रों का कार्य करने के लिए दूत बनकर आए। तब भीष्म जी उनका आगमन सुनकर मिलने के लिए आए। भीष्म जी का आगमन सुनकर कृष्ण ने उनको नमस्कार किया। फिर भीष्म जी कहने लगे कि भगवान, आप त्रिलोकी के नाथ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपकी माया को नहीं जान सकते। वहीं आप पांडवों के दूत बनकर आए हैं। ऐसा पांडवों के पास क्या वशीकरण मंत्र है जिनके प्रभाव से आप उनके इतने वशीभूत हो। सो हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं, इसका कारण बतलाइए। आप तो समदर्शी हैं, किंतु आप श्रद्धालुओं को छोड़कर पांडवों के दूत तक बन गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे कि हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह बहुत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, इन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अति प्रिय है। उसी कारण मैं इसके वशीभूत हूँ। अब मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण थे, जिनके नाम कवि, शुचि, द्रोण, दंत और हंस थे। पांचों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त हो गंधर्व विद्या में बड़े प्रवीण थे। अनेक राजसभाओं में गान विद्या दिखाते, अनेक देशों में घूमते और बहुत सा द्रव्य प्राप्त करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम के राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा की। वे 4 दिन तक उपवास करते रहे और यमुना में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने एक मनुष्य से राजा का वृतांत पूछा। उसने कहा कि राजा की एक कादम्बरी नाम की स्त्री भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में अति निपुण, राग तथा कंठ में अति प्रवीण और नाचने में अद्वितीय तथा रूप यौवन में मनोहर है। प्रतिदिन राजा के सामने एकांत में नाचती और गाती हैं। ऐसा सुनकर जहाँ पर नृत्य ताल का शब्द होता था, उस स्थान के पास जाकर वे खड़े हो गए और राजा के पास आने जाने वालों से कहने लगे कि दुख की बात है, राजा के समीप कोई नृत्य कला को जानने वाला नहीं। वीणा में 2 ताल ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें सुनकर किसी ने वह वृतांत जाकर राजा को सुना दिया। राजा ने पांचों को जहाँ कादम्बरी का नृत्य हो रहा था बुलाया और वे वहां जाकर राजा को आशीर्वाद देकर बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत कुशल जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र से ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से रोकी गई उसने चक्र छोड़ा, ताल दिया, चक्र खंडित नहीं हुआ। इस पर कादम्बरी भी उनका गुण देख काम के वशीभूत हो गई। राजा के उठने पर वह ब्राह्मण भी दुखित हो बाहर आए और कादम्बरी भी लज्जित काम वशीभूत घर के अंदर उदासीन होकर रह गई। फिर चोरी से एक सखी को ब्राह्मणों के पास भेजा और उनको यह संदेश दिया कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन आकर मुझको एकांत में अपनी अपनी विद्या और गुण दिखाओ। ग्राम से दूर उत्तरी कोण में यमुना के तट पर
जन रहित लता सहित एक अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर पांचों में से एक एक करके आना। मैं भी वहां पर आऊंगी और वीणा राग की कुशलता दिखाऊंगी। इसी प्रकार तुम भी क्रम से अपना अपना गुण दिखाना। वह सखी ऐसा कहकर चली आई। श्री भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति वैसे गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करता और देवालय में मेरा पूजन करता था। उन दिन कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन था। तब उन ब्राह्मणों से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां आया और कादम्बरी भी वहां मुनि के स्थान पर पहुंच गई। मुनि ने जैसे पूजा की, कवि ने भी उसी विधि से पूजा की। फिर वीणा लेकर गान करने लगे। उनके गान से मुनि ने कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि उसने अपना मन जीता हुआ था। मेरे आगे दोनों ही सारी रात तक गान नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजा के पास गई। मुनि संगति से उसके सब पाप नष्ट हो गए थे। द्वादशी के दिन कवि अपना धन सब दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया और उसने भी उसी तरह मुनि को देखकर हमारा पूजन किया और रात भर कादम्बरी के साथ नाच तथा गान करता रहा। मुनि को गौमूत्र का आचमन लेते देखकर उसने भी गौमूत्र का आचमन लिया और प्रातः समय अपना सब धन आदि देकर वह भी विरक्त हो गया और कहने लगा कि जिस तरह कादम्बरी का नृत्य गान और रूप देखकर मुनि का मन विचलित नहीं हुआ, उसी प्रकार अपने मन को बस में रखना चाहिए। इसी तरह त्रयोदशी के दिन कादम्बरी को देखने के लिए दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण आया। उसने भी सब वैसा ही किया और प्रातः समय मुनि की तरह गौ का दुग्ध पीकर वैराग्य को प्राप्त होकर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और उस प्रकार सब की क्रिया करता हुआ मुनि से बचे हुए घी को पीकर शुद्ध चित होकर विरक्त हो गया। पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आया और उसने भी मुनि को देखकर नमस्कार किया। ऐसे हंस नामी उस ब्राह्मण ने सत्संग से हमारी पूजा की और मुनि के बचे हुए दही को खाकर विरक्त हो गया और धन आदि देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। राजा ने कादम्बरी का मंदिर में जाना सुनकर उसको मकान में बंद कर दिया और फिर वह मंदिर में नहीं जा सकी। हमारे सामने कार्तिक में गायन करने से कादम्बरी द्रौपदी हुई और हंस नाम का ब्राह्मण कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के दिन जागरण करने से कवि नाम का ब्राह्मण मेरा अंश अर्जुन हुआ। शुचि सहदेव और दंत नकुल हुआ। महापराक्रमी दृढ़ भीमसेन हुआ। इस व्रत के प्रभाव से ही हम इनके वशीभूत हैं। अब तुम्हारे इस व्रत के करने से यह व्रत पंचक कहलाएगा। जो कोई मथुरा में इस व्रत को करेगा उसको हम स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक तथा बैकुंठ लोक देते हैं। नारद जी कहते हैं कि इस व्रत का वृतांत सुनकर भीष्म जी अति प्रसन्न हुए और सदैव वर्ष के वर्ष इस व्रत को करते रहे। इसी कारण इस व्रत का नाम भीष्म पंचक हुआ। जिस समय भीष्म जी बाणों की सैया पर पड़े थे तब भगवान कृष्ण उनके सम्मुख आए और जब तक देह का त्याग नहीं किया उनके सामने खड़े रहे। सारी रात भगवान के भजन आदि गाकर भगवान को जगावे। ब्रह्म कूर्चक व्रत धारण करके पीपल, तुलसी और आंवले का विधिवत पूजन करें। दही, चावल, गन्ना, मूली इनका दान करें। सूत से आंवला तथा पीपल को लपेटें। पूर्णिमा को श्राद्ध करें। श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण भोजन करा के दक्षिणा दें। इस तरह से भीष्म पंचक का व्रत करना चाहिए। जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसको भी सुनने मात्र से ही भीष्म पंचक व्रत का फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।